और वहीं आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के कुआकोंडा में हुए नक्सली हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने सड़क पर 50 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव लगा रखा था और जैसे ही विधायक भीमा मंडावी का काफिला रोड से गुजरा, जैसे ही वहां पर आया, भयंकर विस्फोट हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। दंतेवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने। देखिए, 25 मई 2013 के बाद दूसरा बड़ा हमला, जिसमें दंतेवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये श्यामगिरी गांव है, बचेली से रास्ता ये आता है। यहाँ पर एक मेला था, मेले से जब वो लौट रहे थे, इस जगह पर जैसे ही उनका बुलेट प्रूफ वाहन पहुंचा है, आप देख सकते हैं पहले से प्लांट किया गया था, लगभग 50 किलो का एक्सप्लोजिव वहां प्लांट किया गया था। 6 फीट से ज्यादा गड्ढा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सोच सकते हैं एक्सप्लोजिव की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा रही होगी। आप ये मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी उनकी है। गाड़ी के परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात है, ये पेड़ की ऊंचाई भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये पेड़ की ऊंचाई लगभग 40 फीट के आसपास रही है और इस पेड़ की ऊंचाई के पीछे मैं आपको वो दृश्य भी दिखाना चाहूंगा जहां इस गाड़ी का इंजन फेंकाया हुआ है। सबसे भारी, किसी भी गाड़ी में सबसे भारी कोई चीज होती तो वो गाड़ी का इंजन। इतनी दूर यहाँ से फेंकाया हुआ है और कम से कम हाइट 60 फीट से ज्यादा गाड़ी इंटेंसिटी जब यहाँ पर एक्सप्लोजिव हुआ था उसकी होगी, उसके बाद वहां फेंकाई होगी। बचना नामुमकिन था किसी का भी। ये तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पर ये भारतीय जनता पार्टी का तमाम ये बैनर पोस्टर यहाँ पर लेकर वो चल रहे थे और इस जगह से यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए, ये चुनाव प्रचार से वो लौट चुके थे, उसके बाद भी उनकी गाड़ी में तमाम जो चीजें रखी हुई थी, ये देख सकते हैं आप, पोस्टर तमाम। ये टिफिन था, जूते भी आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं। जिस तरह से तमाम चीजें हुई, संभलने का मौका ही किसी को नहीं मिला है। खाना था, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। आप तमाम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम वो वाकया है जब हुआ था। ये आप देख सकते हैं टिफिन का ये ढक्कन भी यहाँ पर फेंकाया हुआ है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का कांच भी है वो गड्ढे में पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव यहाँ पर इंटेंसिटी थी एक्सप्लोजिव की। सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बचा है। जितने लोग गाड़ी में सवार थे सभी लोगों की मौत हो गई। देखिए, टीसीओसी चल रहा है अभी नक्सलियों का। सबसे ज्यादा घातक माना जाता है ये तमाम समय जो होता है फरवरी से लेकर मई तक का। अक्सर नक्सली यहाँ पर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये गाड़ी का आप कंडीशन देख सकते हैं, स्कॉर्पियो वाहन है, बुलेट प्रूफ वाहन है, जिसका ये हाल हुआ है। भीमा मंडावी समेत तमाम जितने लोग गाड़ी में सवार थे, तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ दंतेवाड़ा से आदित्य नामदेव। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा के श्यामगिरी गांव में हुए नक्सली हमले की जगह ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो पर गाड़ी का इंजन 100 फीट दूर दिखा तो हादसे की जगह करीब 6 फीट गड्ढा। घटनास्थल का जायजा लिया है न्यूज स्टेट संवाददाता आदित्य नामदेव ने। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। घटना स्थल कहां पर था आपने देखा। उस घटना स्थल के बाद जैसे कि हमने बताया था इंजन कहां तक फेंका, तो देखिए ये है उस गाड़ी का, उस बुलेट प्रूफ कार का इंजन। घटना स्थल और यहाँ की दूरी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी का ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। 50 किलो से ज्यादा सीधे तौर पर उपयोग किया गया था विस्फोटक और इतनी दूर आए हैं। और अगर ये बात करूं उसके बाएं तरफ दिखाना चाहूंगा, गाड़ी का जो टायर है वो कहां तक गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितना भयंकर विस्फोट था, गाड़ी का टायर वो है, कांच कहीं और फेंकाया हुआ है। कुल मिलाकर देखिए, सोची समझी रणनीति के तहत काफी प्लानिंग के साथ ये पूरा काम यहाँ पर नक्सली ने अंजाम दिया है। भीमा मंडावी की इस नक्सली हमले में मौत हो गई और ये गाड़ी का जो इंजन है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितना भयंकर विस्फोट हुआ होगा और क्या हुआ होगा। कुल मिलाकर देखिए, प्लांट है ये पूरा और कहीं ना कहीं नक्सलियों के ट्रैप में फंसे भीमा मंडावी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्यामगिरी ग्राउंड जीरो से आदित्य नामदेव। आपको बता दें, नक्सलियों को पहले से पता था भीमा मंडावी कौन सी गाड़ी में थे। उसी गाड़ी को टारगेट किया गया। सड़क के दोनों तरफ पत्थर रख दिए गए थे जिससे गाड़ी बीचों बीच रहे। हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव बता रहे हैं कि हमला दरअसल कैसे किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को झकझोर देने वाली ये घटना जो श्यामगिरी के पास हुई, जिसमें भीमा मंडावी की हत्या हुई है, वो आखिर घटना हुई कैसे, हम आपको बताते हैं। ग्राउंड जीरो में इस वक्त न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौजूद है। ये देखिए, ये वो जगह थी जहां से भीमा मंडावी का काफिला निकला था। ये आप देख सकते हैं,
ये इतना बड़ा गड्ढा, लगभग 6 फीट से ज्यादा का ये गड्ढा है और जहां मैं खड़ा हूं उससे लगभग 1 फीट और नीचे गड्ढा। ये सड़क आ रही है शामगिरी से, आप देख सकते हैं। ये जैसे ही लौटे हैं इसी जगह को उन्होंने ट्रैप किया था पहले से ही। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ है सामने। ये अगर मैं इस कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए, राइट साइड में ये पेड़ आपको नजर आ रहा होगा। इस पेड़ को आप देखिए ध्यान से, इस पेड़ को निशाना बनाया गया था। इस पेड़ के पास जैसे ही वो गाड़ी गुजरे सीधे तौर पर ब्लास्ट कर दिया जाए। ये पेड़ है और ठीक मेरी दाहिनी तरफ जहां से पॉइंट है, जहां पर उन्होंने बैठकर ये तमाम घटना को अंजाम दिया है, जहां से उड़ाया है उस वाहन को, वो टीला आप देख सकते हैं। उस टीले के पीछे तमाम वायर जाते हुए, वायर का निशान भी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से ले जाया गया है इस वायर को यहाँ से और सीधा टीले के पीछे, क्योंकि एकदम सामने का ऑब्जेक्ट लिया जाता है कभी विस्फोट करते समय। जैसे ही पेड़ के सामने गाड़ी आई है उसको विस्फोट कर दिया गया और जानबूझकर सड़क के किनारे किनारे पे पत्थर रख दिए गए थे ताकि गाड़ी जो है बीचों बीच में रहे और जहां पर एक्सप्लोसिव बिछा हुआ है सीधा उस एक्सप्लोसिव से उस गाड़ी को नुकसान हो जाए, पर खज्जे उड़े। 60 फीट से ज्यादा ऊपर गाड़ी उछली है। जितने लोग गाड़ी में मौजूद थे सबकी मौत हो गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले? क्या आपको लगता है कि मतदान में प्रभाव डलेगा इस सब चीजों का? हाँ, जरूर डलेगा, प्रभाव तो जरूर डलेगा। इतनी दुखद घटना हो गई तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कल के चुनाव में। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। वोटिंग कम, मिलन सर, वोटिंग का भी वो तो होगा ही, वोटिंग तो कम होगा ही। क्या करेंगे, मिलन सर नेता थे, बहुत अच्छे थे। जब भी अनुकूलनाथ आते गले मिलते थे, बैठते थे हमारे शॉप में। बहुत सही नेता थे। हमको तो बहुत गहरा दुख हो गया। यही नक्सली चाहते भी हैं, सिर्फ दहशत बनाना, और कहीं ना कहीं जानते भी हैं, चाहते भी हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जितना व्यवधान वो डाल सकें वो व्यवधान डालते हैं। फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ नक्सलियों ने दे दिया। न्यूज स्टेट के वीडियो राकेश पांडे के साथ ग्राउंड जीरो शामगिरी दंतेवाड़ा से आदित्य नामदेव। और यहाँ पर रुक गए, बहुत थोड़ी सी देख ली। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूँ आपके साथ अनुराग। काश वो रुक गए होते। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि नक्सली हमले से जुड़े इस अपडेट में सुरक्षा में लगे जवानों को भीमा मंडावी ने वापस करा दिया था। आज दोपहर में ही सुरक्षा में लगे जवानों को वापस किया गया था। मंडावी ने कहीं नहीं जाने की बात भी सुरक्षा बलों से कही थी। अचानक मेले में जाने का विधायक ने प्लान बनाया था। दरअसल किसी का फोन आने के बाद मंडावी ने मेले में जाने का प्लान बनाया था। मंडावी ने अपने पास सिर्फ 12 जवानों को रखा था। ये बड़ी खबर, नक्सली हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। सुरक्षा में लगे जवानों को एमएलए मंडावी ने वापस करा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक एक फोन आया और उस फोन आने के बाद उन्होंने एक मेले में जाने का प्लान बनाया था। उनके साथ उस वक्त महज 12 सुरक्षाकर्मी जो थे वो मौजूद थे। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बहुत सवाल इसके बाद अब खड़े हो जाते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में नक्सली अपनी पैठ बनाने के लिए साठगांठ उन ग्रामीणों के साथ करते हैं और उसके बाद हर मोमेंट पर नजर रखते हुए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस मामले की बात की जाए, मंडावी ने अपने पास सिर्फ 12 सुरक्षाकर्मी रखे थे। भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से एकमात्र बीजेपी के विधायक थे जिन पर हमला करते हुए नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पूरे प्रदेश में जो बहस है वो इस चीज को लेकर कि आखिर कैसे नक्सलियों का खात्मा किया जा सकेगा। नक्सलियों को लेकर तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके के कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए, पहले की सरकार हो या अभी की सरकारें हों, लेकिन अब तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। इस पूरे मामले को अगर आप देखें और समझें तो आपको ये पता जरूर चलेगा कि नक्सलवाद की जड़ आखिर कहां तक जमी हुई है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये पता चल पाया है कि किसी ने फोन किया था, फोन करने के बाद उन्हें मेले में बुलाया गया था। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में और ये भी साफ होता जा रहा है कि नक्सलियों की आखिर पैठ कितनी गहरी है उन तमाम इलाकों में जहां उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है या फिर लोगों पर वो अपना वर्चस्व दिखाते आए हैं। बहुत सारे सवाल, शक यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जो की गई ये ट्रैप है, ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए,
अचानक 2:30 बजे, क्योंकि आप देखिए सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही मतदान होना है दंतेवाड़ा में, ये भीमा मंडावी को मालूम था और 3 बजे के बाद वो प्रचार में नहीं जा सकते, ये भी उनको मालूम। 2:30 बजे घर आ गए थे और तमाम जो डीआरजी के लगभग 50 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उन सभी को उन्होंने कह दिया था कि आप सब अपने अपने घर चले जाइए, अब मुझे कहीं यहाँ से मूवमेंट नहीं करना है, मैं घर पे ही आज रहूंगा। अचानक उनके मोबाइल पर एक फोन आता है, मेले पे आने के लिए कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं और जरूरी है, चुनाव के लिहाज से तमाम समाज के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे मिलना आपको जरूरी है, आप वहां पर आएंगे तो उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है 2 दिन बाद। अचानक भयानक वो अपने जो उनके पास लगभग उनकी गाड़ी में 4 लोग थे, ड्राइवर को अगर मिला के बात करूं, एक सामने वाली गाड़ी में और पीछे गाड़ी में, लगभग 12 से ज्यादा जवान उनके पास नहीं रहे। वो तमाम लोगों को वो लेकर पहुंचते हैं और जब लौटते हैं तो वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के ट्रैप का शिकार होते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए एम्बुश लगाया जाता है। ये श्यामगिरी गांव है, वहीं पर ये एम्बुश लगा, क्योंकि देखिए रोड बहुत अच्छी है, रोड एकदम नई बनी हुई है और रोड जो है उसको खोद कर देखिए पहले से ही ट्रैप करने पहले से तैयारी करके रखी होती है। वहां पर रिमोट से वहां पर ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट भी ऐसा किया जाता है, आरडीएक्स लगभग 40 से 50 किलो का आरडीएक्स लगाया जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो देखिए ये सीधे तौर पर हमने जैसे झीरम देखा था, झीरम में ये हुआ था, परिवर्तन यात्रा हुई थी, कभी भी जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से लौटा नहीं जाता, ये नियम होता है, एसओपीज होती है, नक्सली इलाकों में फॉलो की जाती है जब भी किसी कार्यक्रम में कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर निकलता है। अगर उस समय भी एसओपीज तोड़ी गई थी, इस समय भी यही हुआ। नक्सलियों को पल पल का अपडेट पता था, कहां से जाना है, कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी में विधायक साहब मौजूद है, ये सब कुछ पता था, लिहाजा उन्होंने सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया, ठीक उसी गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें विधायक मौजूद थे। जी जब वो मेला देखने गए थे तभी ये तय हो गया था कि वो कौन सी गाड़ी में बैठे, ये तमाम लोगों को पता था। जैसे ही वो लौटे हैं वहां से ये भी मालूम था जब वहां पर बैठे, क्योंकि देखिए वहां पर नेटवर्क भी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं एक दूसरे से बातचीत करने में, और वैसे भी नक्सली जो है मोबाइल नेटवर्क पर नहीं चलते, उनका सूचना तंत्र इतना ज्यादा मजबूत रहता है, शायद पुलिस के सूचना तंत्र से 100 कदम वो आगे चलते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि विधायक कौन सी गाड़ी में बैठे, क्योंकि उस इलाके में एक और एसओपीज का फॉलो किया जाता है कि किसी भी गाड़ी में नंबर नहीं रखा जाता और तमाम गाड़ियां एक ही रंग की होती, वो तमाम होने के बावजूद भी उसी गाड़ी को उड़ाया गया जिस गाड़ी में भीमा मंडावी थे। तो कुल मिलाकर देखिए ट्रैप में फंसे हैं नक्सलियों के, और ये सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया गया जिसमें उनकी मौत हो। लेकिन क्या आदित्य पूरे मामले में मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 5 साल पहले उनकी जो बड़ी बेटी थी, पूरे मामले में एक सवाल ये खड़ा होता है कि किस शख्स का फोन आया था, आखिर किसने उन्हें बुलाया था, और क्या इस पूरे मसले के जरिए एक बड़ी लीड पुलिस को मिल सकती है जिससे कि ये खुलासा हो सके कि आखिर इसके पीछे दरअसल है क्या, कौन वो शख्स तक पहुंचा जा सके। देखिए अनक जी ऐसा होता नहीं है, वो जनरली ये बता दिया जाएगा किसी समाज वाले का फोन था, किसी लोगों ने फोन किया था आपको आने के लिए। तो देखिए एक दूसरे से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वैसे भी भीमा मंडावी शुरू से उस इलाके में काफी सक्रिय, तभी उनकी सक्रियता के चलते ही 12 में से 11 विधायक 11 प्रत्याशी हार गए भारतीय जनता पार्टी के। सिर्फ एकलौते वो विधायक है जो जिन्होंने दंतेवाड़ा से जीत दर्ज की, वो भी जीत देवती कर्मा महेंद्र कर्मा की पत्नी से जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर देखिए उस इलाके के बहुत भली भांति परिचित है। अब किसने फोन किया, उस फोन का किसने फायदा उठाया, ये तमाम चीज जांच का विषय हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, इनको ट्रैप किया गया था और कहीं ना कहीं ट्रैप में वो फंसे हैं। उस इलाके को भली भांति जानते हुए भी उनसे गलतियां हुई और गलती के चलते खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक विधायक, एक छत्तीसगढ़ का एक बेटा, और सीधे तौर पर देश के लिए एक बड़ी क्षति है जो भीमा मंडावी की यहाँ पर हत्या नक्सलियों ने कर दी है। गाड़ी इतनी जोर से उड़ी कि उनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां जो है, पीएम जो डॉक्टर्स कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई, हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, इतना तेज वो प्रभावी ब्लास्ट था, बहुत दिक्कत हो रही उनका पीएम करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। सुबह 8:30 बजे भूपेश बघेल रायपुर से निकलेंगे, 9:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सुबह 11:30 बजे रायपुर से रवाना होकर लगभग 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, और दोनों ही नेता जो है वो यहाँ आकर भीमा मंडावी को अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन नक्सली हमले के बाद बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान आईजी के साथ में दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव भी मौजूद थे, जहां अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर दंतेवाड़ा आईजी विवेकानंद सिन्हा पहुंचे हुए थे। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया, तमाम घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। बड़ा नक्सली हमला जहां पर विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु हुई है, और उसके बाद से ही लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है उसमें यह जरूर पता चला है कि उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को खुद जाने के लिए कहा था
और उसके बाद वे किसी मेले की ओर जा रहे थे और उसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया है।